हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों 8 अक्टूबर 2022 को आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अभी हमारे आने वाले टाइम पर एक आपको पता होगा कि आपका आईबीपीएस का पीओ का मेंस का एग्ज़ाम आगे कंडक्ट होगा। पहले प्री होगा, इसके बाद में मेंस होगा। और एसबीआई के दो बड़े एग्ज़ाम्स हमारे बचे हुए हैं, एक हमारा पीओ है और एक हमारा क्लर्क है। तो आज के एग्ज़ाम से जो हमें इम्पॉर्टेंट लेसन है वो हमें क्या सीखना चाहिए। देखो गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे जो सेफ जोन होता है वो होता है 6 से 7 मंथ का। अगर आप करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में कर जा रहे हो तो आप काफ़ी सेफ जोन में रहते हो। लेकिन बहुत लोगों का मिथ क्या होता है कि यार अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लास्ट के 3 मंथ पढ़ लो, बहुत है, 3 मंथ्स में ही सब कुछ आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से चीज़ें आपकी नहीं चलती और लोग पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस क्लरिकल 8 अक्टूबर मेंस एग्ज़ाम के बारे में, इसमें गाइस जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे, जैसे मार्च आपका हो गया, आपका अप्रैल हो गया, ठीक है, आपका जून हो गया और आपका जुलाई हो गया, यहाँ से गाइस मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर करंट की इवेंट्स हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इन मंथ से पूछे गए थे। बाकी इसके अलावा जो आपका अगस्त था और आपका सितंबर था, यहाँ से भी इवेंट आपकी पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह इनमें से पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस की जो फ्रिक्वेंसी थी वो थोड़ी सी कम थी। लेकिन अगर हम बात करें इन मंथ्स की, तो गैस यहाँ पर मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा थे। कुछ लोगों ने बताया कि सर मई से हमें क्वेश्चंस ना के बराबर मिले। फिर भी मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आप जब कभी भी करंट अफेयर्स को तैयार करो, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, तो आप प्रीवियस मंथ को ध्यान में रखते हुए लगभग 6 महीनों का बैकअप अपने पास रखा करो। ठीक है, दूसरी चीज़ गैस, जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स फंडा के पीडीएफ को अगर उन्होंने फॉलो किया था, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वाला जो कंपाइलेशन था मैंने ये करवाया था। आप देख सकते हैं कि मार्च से लेकर अगस्त तक की इंटरनेशनल न्यूज़, मार्च से अगस्त तक की नेशनल न्यूज़, मार्च से अगस्त तक की स्पोर्ट्स की न्यूज़, मार्च से अगस्त तक की हमारी अपॉइंटमेंट हो गई, मार्च से अगस्त तक हमारे अवार्ड ऑनर हो गए, मार्च से अगस्त बैंकिंग है, थीम इंपॉर्टेंट डेज हैं, डिफेंस की न्यूज़ है, इकोनॉमी है, इंडेक्स है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने करी होंगी तो आप ज़रूर यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस एग्जाम में कर आए होंगे। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको मैं यहाँ पर, आपने देखा होगा अभिषेक सर ने एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाया जिसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर हमने सारे स्क्रीनशॉट वगैरह डाले हुए हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हो कि हमारा पीडीएफ कितना इम्पैक्टफुल है, तो गैस मैं आपको बता दूँ कि पेपर में आप 80% क्वेश्चंस बना सकते हो और बाकी 20% क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप चीज़ों को किस फॉर्मेट में पढ़ रहे हो। देखो, एक सोर्स से अगर 70 to 80% अगर मैं कवर करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पेपर में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो डिटेल्ड वाली चीज़ है ना वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ओनली एमसीक्यू पढ़कर जाते हो और आप सोचते हो कि यार मैं पेपर बना लूँ, तो गाइस ये मिथ है। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कितने डीप में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, पूरा पैकेज अगर आप लेना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। अभी मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस फ्लैट डायरेक्टली क्वेश्चंस गाइस वहाँ से हमारा बना है। ओके, ये जैसा कि गाइस आप देख पा रहे होगे कि ये हमारी जो एनुअल पीडीएफ है, ठीक है, करंट अफेयर्स की, उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आरबीआई का एक हमने एमसीक्यू तैयार किया था, लेकिन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, यहाँ से लोगों ने जो पढ़ा होगा, ये लास्ट वाली लाइन से एक क्वेश्चन एक्ट के ऊपर ये पूछा गया था, अंडर सेक्शंस वाला। ठीक है, ये था। अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो नवीन बरदानी ने एक कमेंट किया था कि सर आपके एक क्वेश्चन सेम एट इज फ्रेम होकर आया था, जैसे आपने फ्रेम किया था अर्बन पॉपुलेशन 675 अप टू 2035। तो गैस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं और हमें पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, फिर भी डिटेल अगर आप पढ़ रहे हो तो हूबहू आप एग्जाम में कितना भी घुमाकर क्वेश्चन आ जाए, डिटेल पढ़ने के बाद आप वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, देखो ये जो हमारे हर एक मंथ में जो असाइनमेंट क्वेश्चन आते हैं, देखो वहाँ पर 100 में से एक क्वेश्चन आया था, द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द 10th स्केड्यूल। यहाँ पर स्केड्यूल की बात थी, ठीक है, इन विच ईयर टू कॉम्बैट द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस 1985। तो अगर आपने ये लाइन पढ़ रखी है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछे आप यहाँ पर बना पाओगे।
बाकी ये जो बैंकिंग और फाइनेंस से क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज टू सेटअप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स BBPOU 9, ठीक है। तो ये 25 करोड़ है। तो इसमें भी हमने हर एक एंगल से बैंकिंग के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की थी। RBI के क्वेश्चंस देख सकते हो, अपने RBI के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और RBI इज ऑब्जर्विंग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, बताया भी था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गाइस आपका आया हुआ है। नोवाक डिजोकोविच ने किस खिलाड़ी को हराकर अपना 7वां जो विंबलडन खिताब जीता है? तो गाइस इसमें ये डिटेल है कि 7th तो इनका ओवरऑल विंबलडन टाइटल है, और इट इज़ डिजोकोविच 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल ओवरऑल। तो देखो ये जो आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन गाइस बनता है, ठीक है। तो MCQ प्लस डिटेल पढ़ लो तो समझ लो सब कुछ आपका कवर हो रहा है। देखो ये रिलेटेड पॉइंट्स में अभी सिंजो अवे वाला जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सबने पढ़ रखा होगा कि यार ऑबिचुरी में कि इनकी डेथ हुई है, ठीक है, इनका एसेसिनेशन हुआ है। लेकिन गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन रहा है कि इनका जो सर्विंग था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वो कब से 2006 टू 2007, ठीक है। और ये लिखा है 2012 से 2020, मतलब सारी चीज़ें जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, हमने सब कुछ यहाँ पर बता रखा है कि पहली बार कब से कब तक, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से ज़रूरी होती हैं, ओके। और G20 में भारत के शेरपा कौन हो गए? देखो एज इट इज़ क्वेश्चन, ठीक है। अमिताभ कांत, इनका नाम आपने सुना होगा, फॉर्मर नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ गैस यहाँ पर पूछा गया है। इसमें आप देख सकते हो एक बार ये G7 से रिलेटेड था। देखो ये भी हमने डिस्कस किया था कि कहाँ से कहाँ तक किस जगह पर, ठीक है, जर्मनी में। तो वो चीज़ें भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये देखो 15 सितंबर रिसेंट का क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था कि आया है। तो हम क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हर एक ज़रूरी चीज़ डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है। अब ये एक अडानी स्पोर्ट्स लाइन का एक क्वेश्चन यहाँ पर बना था, ठीक है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा उन्होंने आंसर भी यहाँ पर कराया है। और द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूशन ऑफ लैंडिंग अंडर द PM स्वनिधि टिल दिसंबर 2024 तक है ये। तो डिटेल भी पढ़ो, MCQs भी पढ़ो। देखो यहाँ पर हमने रिलेटेड पॉइंट्स में बता रखा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कंप्लीटेड इट्स सेकेंड एनिवर्सरी। ये कौन सी एनिवर्सरी सेकेंड है? कब? 10 सितंबर 2022 को। तो अगर हम डायरेक्टली आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अभी 10वीं जो 10 सितंबर को 2022 को इनकी एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है, ये नहीं बताते आपको फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, कौन सी है, तो फिर काम खराब हो जाता, ठीक है। तो ये भी बताया। एंड बाय 2024 और 25 ये भी हमने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो ये सब जरूरी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी था, ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार जिस सोर्स को मैं फॉलो करने वाला हूँ वो मेरे लिए वर्थी है, ठीक है। PDF सारी आप सिस्टम में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया है कि सर आप पेजेस को थोड़ा सा कम कर दो, कोई एक पेज पर 4-5 क्वेश्चन हो जाएं जिससे हमें पेजेस कम निकालने पड़े। तो इस पर टीम अब काम करना स्टार्ट कर देगी और बहुत जल्द जो PDFs हैं वो आपको एक नए फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 230 रुपीज़ में केवल अभी कुछ दिनों के लिए ऑफर है। CAF10 कूपन कोड आप अप्लाई करना और आपको ये ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ये था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड ये है वाणिज्य भवन एंड लॉन्च द नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड निर्यात पोर्टल इन दिल्ली, ठीक है। तो देखो ये भी जरूरी है, निर्यात NIRYAT इसकी फुल फॉर्म देख लो, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ हम आपको एक प्लेस पर प्रोवाइड कराते हैं। ये भी क्वेश्चन था, जिसको लग रहा है यार 4-6 क्वेश्चन आए और करंट अफेयर्स फंडा वाले ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आपने ढंग से फॉलो किया है तो आप पूरे पेपर में बढ़िया परफॉर्मेंस देकर जाओगे। बढ़िया का मतलब ये हुआ कि आप जो है लगभग 80% मार्क्स ला सकते हो जनरल अवेयरनेस में, अगर आपने दिल से डिटेल्ड एनालिसिस करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 2035 तक ये एक डेडलाइन थी। एज पर द यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट इन 2035 कितनी? 675 मिलियन का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन था। तो देखो हमने मैक्सिमम कोशिश यही करी थी कि आपको देखो असाइनमेंट से क्वेश्चन बने, विच एनिमल इज डिपिक्टेड ऑन द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर? तो यह है जाइंट पांडा। तो गैस क्वेश्चंस तो बने हैं, ठीक है। अगर आपने बनाए हैं तो आप बढ़िया परफॉर्मेंस देकर जाओगे और आप
करंट अफेयर्स की PDF को बाय सिंपली कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर क्लिक करें और आप ईयरली मेंबरशिप में पेमेंट कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें, करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को, तो सारी PDF आपको ऐप में पढ़ने को मिलेंगी। डाउनलोड करनी है तो आप लैपटॉप में लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।